अब करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है और इक्वेशन को, जो आपको इक्वेशन गिवन है उसको ज़ीरो के इक्वल प्रूफ करवाना है और ए इनवर्स निकालना है साथ के साथ। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को प्रूफ करवाते हैं ज़ीरो। तो इसमें जो इक्वेशन दी हुई है ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 7i इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इक्वेशन में क्या क्या हमें चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए एक, तो फॉर ए चाहिए, और आई तो हमें पता है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का ही लेंगे क्योंकि जो आपके पास ए दिया हुआ है वो भी 2 क्रॉस मैट्रिक्स का ही है। तो हम जो ए लेंगे ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ए स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर ही निकालते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकालते थे, ए मल्टीप्लाई ए करके, ठीक है। यानी कि जो आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है उसी को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। ए मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स लिखो यहाँ पर क्या है, 3 1 माइनस के 1 और 2, ऐसे यहाँ पर 3 माइनस के 1 1 और 2। अब इनको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3 को रो बाय कॉलम मेथड से करवाएंगे ना, ये रो है ये कॉलम है, पहले एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9। अब जब इसको इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस के 1, ऐसे सेम उसी रो को आपने इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, ऐसे यहाँ पर इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, माइनस के 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 3, यहाँ पर कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस के 2, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस के 1 प्लस 2 2 जा 4। अब ये मैट्रिक्स क्या बनी आपके पास, 9 में से 1 गए 8, 3 प्लस 2 5, माइनस के 3 माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो यहाँ पर माइनस के 5 बने। 3 पे बड़ा है, इन दोनों में से 2 बड़ा है या 3, तो 3 बड़ा है, 3 पे निशान माइनस का इसलिए यहाँ माइनस 7 आया। 4 में से 1 गए, प्लस माइनस माइनस होते हैं इसलिए 4 में से 1 गए 3। ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और हम इक्वेशन क्या दे रखी है, ए स्क्वायर, आप सारी इक्वेशन में वैल्यू पता है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं बस। ए स्क्वायर माइनस के 5a 7i इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये तो 0 तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक तरह से हम 0 तो अभी कहेंगे नहीं, 0 तो हमें लेकर आना है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले पुट करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आपने निकाल लिया, क्या आई थी 8 माइनस के 5 और 3, ठीक है, माइनस 5 लिख दिया। उसके बाद दिया हुआ ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी वो 3 माइनस के 1 1 और 2, ये मैट्रिक्स लिखी हमें, प्लस 7 लिखा। आई मैट्रिक्स हमें गिवन है। आई मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर 1 1 पड़ा और बाकी जगह 0, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं हम। इनके बाहर एलिमेंट पड़ा तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 मल्टीप्लाई माइनस के 1 माइनस के 5 2 जा 10, ठीक है, प्लस 7 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे क्या आएगा, 7 1 जा 7 मल्टीप्लाई 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आता है। 7 मल्टीप्लाई 0 फिर दोबारा 0, 7 1 जा 7। अब आप इनको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस जो भी हो रहे हैं। देखो 8 पहले एलिमेंट से ही सॉल्व होगा, तो 8 माइनस उसके बाद 15 है इधर से, और इधर से कौन, प्लस 7, इनको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। फिर उसके बाद 5, इधर से सेकंड एलिमेंट कौन है, -5, माइनस यहाँ से आया हुआ है तो इसलिए माइनस के 5 प्लस 0, इधर से माइनस के 5, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस के 5, और इधर से प्लस 0, थर्ड एलिमेंट लिया। अब हर एक का लास्ट फोर्थ एलिमेंट 3 लिखा, माइनस के यहाँ पर 10, 7 प्लस पाया हुआ तो प्लस 7, ठीक है। अब आप इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। 15 में से 8 गए माइनस के 7, प्लस 7 यहाँ पड़ा हुआ है, 5 में से 5 गए 0 प्लस 0 फिर भी 0 ही आएंगे, प्लस 5 में से -5 गए, ये भी कट गए तो 0। अब देखो माइनस के 7, 10 में से 3 गए माइनस के 7,
यहाँ पे प्लस का 7 यहाँ पड़ा ही हुआ है, +7 -7 ये भी कट के 0 आया, +7 -7 ये भी कट के 0। तो हमारे पास हर एक एलिमेंट क्या आ गया, 0 0 मैट्रिक्स बन गई, यानी कि 0 मैट्रिक्स बन गई, तो ये 0 आ गया। यानी कि हमने इस इक्वेशन को सोल्व करके a² - 5a + 7i को जब हमने सोल्व करा, इसका आंसर क्या आ रहा था, 0। ठीक है, तो हमारे इक्वेशन में यही प्रूफ करना था कि आपको शो डैट करना है कि इस इक्वेशन को सोल्व करके 0 आ जाए, तो हमने 0 प्रूफ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक इक्वेशन तो प्रूफ हो गई। बस लास्ट में रिजल्ट लिख लेते हैं, a² - 5a + 7i = 0। ये तो आपके पास प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, अब उसके बाद एक बात और उसने कही थी क्वेश्चन में, एंड हैंस, वो कह रहे हैं इसके बाद आपको a इनवर्स भी निकालना है। और a इनवर्स का फार्मूला मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया था। a इनवर्स का फार्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट a × एडजॉइंट a, बट वो फार्मूला यहाँ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आपको जब भी आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दी हो और साथ में कहा हो कि आपको इनवर्स भी निकालना है, तो उसका दूसरा मेथड है इनवर्स निकालने का। वो क्या मेथड है कि सबसे पहले आपको टू फाइंड ए इनवर्स निकालने के लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उसने बोला है इसका यूज़ करना है, इस इक्वेशन का। इसीलिए हम इसको दूसरे मेथड से निकालेंगे ए इनवर्स को, वरना वैसे ए इनवर्स तो हमें निकालना आता ही है। 1/डिटर्मिनेंट a × एडजॉइंट एडजॉइंट आप निकाल लो कि आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, लेकिन इस क्वेश्चन में इक्वेशन का यूज़ करके हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो जो इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले आपने क्या करा, यहाँ पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्री मल्टीप्लाई करवानी है। अब आपको प्री मल्टीप्लाई बताती हूँ मैं क्या होता है। प्री मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ठीक है, वी हैव वी गेट। तो इसमें देखो आपको क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई होती है पहले कि जो हम इक्वेशन दे रखी है उसके आगे लिख देंगे हम ए इनवर्स। ठीक है, और अगर दो होते हैं, प्री और एक पोस्ट। तो अगर हमें दोनों में से, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। अगर यहाँ पे पोस्ट कहा होता तो हम सब इनके आखिरी में लगाते हैं इनवर्स, लेकिन हमें अब इसमें प्री मल्टीप्लाई का है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्री इनके आगे लिखेंगे। जो इक्वेशन है उसके आगे हमने ए इनवर्स डाल दिया। ठीक है, आगे की तरफ डाल दिया ना, जो एलिमेंट दिया हुआ है उसके आगे हमने ए इनवर्स डाला = 0 और मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे तो अब पहले बोला था ना मैं, 0 को आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ 0 ही लिख दिया। अब ए इनवर्स × a² को आप a × a लिख सकते हो। ठीक है, और ए इनवर्स × a, बेस सेम, पावर क्या होती है, ऐड, इसकी पावर क्या है 1, तो -1 और +1 0 बन गई, किसी की पावर 0 यहाँ पे, यानी कि i आता है। मैट्रिक्स में वैसे तो 1 होता है, बट मैट्रिक्स में हम बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स में i लिखते हैं, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब भी 1 ही होता है। प्लस यहाँ पे आपके पास 7 ए इनवर्स रह गया। ये तो वैसे भी आइडेंटिटी है, अभी बताया मैंने, आइडेंटिटी 1 के इक्वल होती है, आप लिखो चाहे ना लिखो। ऐसे ही सेम अब यहाँ पर देखो, अब दो मैट्रिक्सों में इकट्ठा करते हैं, ए इनवर्स और ए। जो स्टेप यहाँ पर करा था अभी, ए इनवर्स और ए आई बन गए थे, तो ये भी यहाँ पर आई बन गया। यहाँ पर a -5 + 7 ए इनवर्स = 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। -k, ये +k a है। ठीक है, जब उधर जाएगा तो -k हो गए। अब आप कहोगे आई कहाँ गया, आई तो वैसे भी 1 होता है, आपकी इच्छा है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखना तो भी चलेगा। ठीक है, अब -k 5 है तो उधर जाके +k 5 आई हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें सिर्फ ए इनवर्स निकालना है। अब इसके अपॉन में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई में 7 आ रहा है। अब हम जब इधर लेके जाएंगे तो ये अपॉन में 7 बन जाएगा। ये ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई में था, इधर आके सबके अपॉन में यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है, अब आपको इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हमें इनकी वैल्यू सबकी जगह पुट कर देंगे। ए इनवर्स = 1/7 -k
अब इसमें माइनस के ए है, ए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले 3 1, वो हम लिख लेते हैं 3 1 माइनस के 1 और 2, ये हमें दिया हुआ, ये हमने लिख लिया। माइनस हम ए के बाहर ही पड़ा था, मैंने भी बाहर रखा हुआ है अभी, प्लस 5 का 5, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ये दी हुई है, ये ब्रैकेट बड़ी वाली हमने क्लोज कर ली, 1/7। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये माइनस है ना, जब माइनस हर एक एलिमेंट के, इन चारों एलिमेंट के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो माइनस है अंदर लेके जाऊंगी, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व कर देते हैं। अब ऐसे ये 5, जब 5 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 यहाँ से हट के अंदर चला जाएगा। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ 1 की जगह क्या बन जाएगा 5। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कर दो। 5 प्लस माइनस के 3 कितना आएगा 2, अब माइनस के 1 प्लस के 0 क्या आएगा माइनस के 1, 1 प्लस 0 1, माइनस के 2 प्लस के 5 3। ठीक है, 5 - 2 ही है ना ये एक तरह से, तो 3 आ गया। ये आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, मतलब ये एक शॉर्टकट मेथड है एक तरह से निकालने का, तो ए इनवर्स डायरेक्ट आ गया। वरना अगर इनवर्स आप फॉर्मूले से निकालते तो आप वो फार्मूला लगाते, कोफैक्टर्स निकालने पड़ते, आपको थोड़ा लेंथी हो जाता, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। बट इस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन गिवन हो तो उसमें हमें ए डिटर्मिनेंट ऐसे निकालेंगे प्री मल्टीप्लाई करके। ए इनवर्स से आपको कोई भी इक्वेशन हो, हमेशा हमने उस इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई करवाना है ए इनवर्स से, फिर सिंपल सॉल्व करके आपने आखिरी में ए इनवर्स की वैल्यू निकाल देनी है। ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के बाद जो जो यहाँ मैट्रिक्स गिवन है उनकी वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आंसर आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा। क्वेश्चन में यही बोला था कि इसको भी सेटिस्फाई कराओ 0 के और ए इनवर्स निकालो, हमने इसको भी 0 के इक्वल सेटिस्फाई करवा दिया था और ए इनवर्स भी निकाल दिया। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही आप ए मैट्रिक्स जो मैंने ली थी इसके अंदर 2x2 मैट्रिक्स ली थी, अगर आपने 3x3 ऑर्डर की भी ले सकते हो और चेक कर सकते हो, इससे भी इनवर्स आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।